माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा जब डेलीगेशन मिलता है, जब ऐसा लगता है कि सरकार सचेत है और हमारी मांगे पूरी करेगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जब नीचे आता है माननीय मुख्यमंत्री से तो नौकरशाही इतनी हावी हो रही है कि मांगे पूरी नहीं हो पा रही। हमारा यही निर्णय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी है, कर्मचारी की सुन रहे हैं, बात करते हैं, जो बात होती है जायज उसको पहुंचाते हैं, लेकिन नीचे इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहा। अगर महासंघ की बात नहीं मानी जाती, बजट सत्र के बाद फिर कर्मचारी एकजुट होगा, अब की बार राजस्थान विधानसभा घेराव करेगा कि सरकार के ऊपर के संवेदनशील है, लेकिन नौकरशाही में नीचे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हम उम्मीद करते हैं, सरकार ने 2 साल हनीमून पीरियड पूरा कर लिया है, अब कुछ उम्मीद है कि सरकार सोचेगी कि हनीमून पीरियड के बाद कि बाहर की जनता को भी देखा जाए। तो कर्मचारी वो है जो सरकार की योजनाओं को गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंचाता है। जब कर्मचारी खुश नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कैसी योजनाएं पहुंचाएगा और किस तरह की पहुंचाएगा। ये आपको मैं सरकार से बता रहा हूँ। प्रदेश की राजधानी जयपुर में धरनों का दौर एक बार फिर वापस शुरू हो चुका है और ये पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जब से बदलाव सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार धरने प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। खैर, हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ शहीद स्मारक पे, जहाँ पर एक धरना लगा हुआ है अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत का। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है इन्होंने, और सरकार को चेतावनी दी है, चेताने की कोशिश की है कि कैसे भी इनकी मांगे मानी जाए, अन्यथा सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी। मेरे साथ कुछ पदाधिकारी मौजूद है संघ के। सर, किस प्रकार धंधा था, क्या पूरा मामला था, आप बैठे धरने पे? अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत का 21 सूत्री मांग पत्र के लिए धरना था। कर्मचारियों की मांगों के प्रति सरकार उदासीन है। 2 साल सरकार के गुजर चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कर्मचारी से न वार्ता करी है, न कर्मचारी की कोई मांगे पूरी नहीं करी। पिछले बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री ने बुलाया, लेकिन अब तक बजट सत्र में कोई मांग पूरी नहीं की, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है और कर्मचारियों ने इस वजह से धरना यहाँ दिया है कि हमारी मांगे सुने, हमारी वार्ता करें, अन्यथा कर्मचारी ज्यादा आंदोलित होगा और आंदोलन के अगले चरण तय किए जाएंगे। आज इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के एसीएस अखिल अरोड़ा जी को हमने ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि बजट सत्र पूर्व सभी संबंध संगठनों के महासंघ की वार्ता आयोजित की जाएगी। जो भी जायज मांगे उन्हें हम इस बजट सत्र पूर्ण करेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि बजट सत्र से पूर्व हमारी मांगे पूरी हो, नहीं तो आंदोलन के अगले चरण तय किए जाएंगे। क्या मांगे थी आपकी? अगर बात करें तो 21 सूत्री मांग पत्र में हमारी ये थी कि संविदा निविदा आंगनबाड़ी कर्मचारियों को नियमित करने की बात थी। 21 सूत्री मांग पत्र में हमारा ये था कि जो 8वां वेतन आयोग सरकार लागू कर रही है उससे पहले की विसंगतियां थी, शिक्षकों की तबादला नीति, स्थानांतरण पॉलिसी की थी, शैडो पोस्ट की थी, इस तरह से नर्सेज की पदनाम परिवर्तन की थी, लैब टेक्नीशियन थी, प्रबोधकों के पदनाम परिवर्तन नाम परिवर्तन की थी। इस तरह की जो डीपीसीआं नहीं हो रही विभाग में, उनकी ये डिमांड थी, उनका खाका तैयार था। इस वजह से कर्मचारी आक्रोश में है। कुछ मांगों के उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया है, आश्वासन का उन्होंने टाइम दिया। अगर महासंघ की बात नहीं मानी जाती, बजट सत्र के बाद फिर कर्मचारी एकजुट होगा, अब की बार राजस्थान विधानसभा घेराव करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, फिर भी सरकार चेत नहीं रही। पिछले दिनों भी धरने प्रदर्शन हुए थे। हाल फिलहाल एक बीएमएस भारतीय मजदूर संघ की महारैली भी हुई थी, तमाम विभाग वहाँ पहुंचे थे, और आपको धरना में बैठना पड़ रहा है क्योंकि लगातार कर्मचारी शोषित हो रहा है, पर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा जब डेलीगेशन मिलता है, जब ऐसा लगता है कि सरकार सचेत है और हमारी मांगे पूरी करेगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जब नीचे आता है माननीय मुख्यमंत्री से तो नौकरशाही इतनी हावी हो रही है कि मांगे पूरी नहीं हो पा रही। हमारा यही निर्णय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी है, कर्मचारी की सुन रहे हैं, बात करते हैं, जो बात होती है जायज उसको पहुंचाते हैं, लेकिन नीचे इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहा। आज एक बात करूं कि रिजल्ट रिवाइज हुआ किसी परीक्षा का, जिसमें 1301 आदमी नौकरी से बाहर हो गए। माननीय मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने कहा इतना बड़ा मेरे साथ 1300 लोगों की परिवार क्या होगा? बोला मैं शैडो पोस्ट जारी कर देता हूँ। 3 महीने हो गए, फाइल इधर से उधर, उधर से उधर, जहां वाहवाही मिलनी चाहिए थी सरकार को शैडो पोस्ट की, वहां आप देख रहे हो कि अधिकारियों ने फाइल को दबा रखा है। मिलेगा उनको हक मिलेगा, लेकिन आप हक जब मिल जाए, जब आदमी का पसीना से पहले अगर हक मिल जाए तो वाहवाही करेगा, जब उसका पसीना बह जाएगा तो वाहवाही नहीं करेगा। यही बात आज मैंने इसी हिसाब से कही कि सरकार के ऊपर के संवेदनशील है, लेकिन नौकरशाही में नीचे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हम उम्मीद करते हैं, सरकार ने 2 साल हनीमून पीरियड पूरा कर लिया है, अब कुछ उम्मीद है कि सरकार सोचेगी कि हनीमून पीरियड के बाद कि बाहर की जनता को भी देखा जाए। तो निश्चित रूप से हमारी उम्मीद है कि सरकार जनहितैषी सरकार आई थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो अब डबल इंजन दोनों एक साथ लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मांग भी पूरी होगी। आपने एक शब्द यूज किया, हनीमून पीरियड जी, क्या समझे इसको? हनीमून पीरियड में जब आप देखते हैं नई नई शादी होती है तो 2 साल तक वो परिवार से बंधा कट जाता है और अपने उसे सपुगोल रहता है। जब उसके बाद वो देखता है कि हाँ अब जनता को भी देखना, तो मैं इसी सरकार की नहीं कह रहा, हर सरकार में होता है, हर सरकार में हनीमून पीरियड होता है। उसके बाद जब लास्ट के साल होते हैं, जब सरकार सुनती है, धरने प्रदर्शन चालू हो जाते हैं। इस सरकार में 2 साल बाद ही धरने प्रदर्शन चालू हो गए, क्योंकि सरकार में बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हुई। अब क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? रणनीति हमने कहा कि सरकार में आश्वासन दिया आज कि हमारी वार्ताएं होंगी, वार्ता में हमारी मांगे पूरी हो जाती है। कुछ वार्ता में मांग पूरी है, पदनाम परिवर्तन करना सरकार का क्या जा रहा है?
क्या वित्त विभाग को क्या जा रहा है? कुछ वित्तीय मांगे हो, ठीक है, उनके लिए हम इंतजार कर सकते हैं, लेकिन घोषणा पत्र सभी कर्मचारी संगठनों का 44 संगठन है, उनके अगर घोषणा पत्र की बात करें तो आधा आधा मांग पर तो वैसे ही पूरा हो जाएगा। ऐसी डिमांड्स ही नहीं है जो हमारी, अगर वो पूरी कर देते हैं बजट सत्र के बाद, बजट सत्र का वेट करेंगे, बजट सत्र में हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, फिर एक बार फिर दोबारा से दो बात करने के लिए तैयार होंगे। वो भी कई बार आश्वासन मिलते हैं लेकिन काम नहीं होते, फिर आश्वासन तारीख पे तारीख एक फिल्मी डायलॉग भी है। सरकारें आती है बदल जाती हैं, फिर दूसरी सरकार आती है तो उसका हनीमून पीरियड चालू हो जाता है जो आप कह रहे हो, फिर अब सरकार वार्ता नहीं करेगी तो 3 साल है, 3 साल बहुत लंबा पहले पीरियड भी है। आपने धरने प्रदर्शन किया था, सचेत किया था सरकार को, फिर भी धरने प्रदर्शन इस सरकार में तो पहला धरना प्रदर्शन है हमारा। हमारे को वार्ता के लिए पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री ने बुलाया, मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री बिल्कुल संवेदनशील है, पर लेकिन नीचे इंप्लीमेंटेशन नहीं आ रहा, ब्यूरोक्रेसी हैवी है। ब्यूरोक्रेसी कुछ भी हो, पर मुख्यमंत्री जी हाँ कर देते हैं, नीचे सब कुछ हो जाता है, फाइलें चल जाती है, नीचे इंप्लीमेंटेशन। कर्मचारी वो है जो सरकार की योजनाओं को गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंचाता है। जब कर्मचारी खुश नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कैसी योजनाएं पहुंचाएगा और किस तरह की पहुंचाएगा, ये आपको मैं सरकार से बता रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे साथ तमाम मुद्दों पर बात हुई है, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, हाल फिलहाल सांकेतिक धरना इन्होंने दिया है और सरकार के लिए इन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है कि यदि समय पर रहते इनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन रद्द होंगे। और सबसे खास बात यहाँ पे ये भी है कि इन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवेदनशील है, पर ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं उनकी पग पग पर ना कटवा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम धरने प्रदर्शन कह रहे हैं और वास्तव में ये बात सही भी है, क्योंकि पिछले दिनों एक खबर वायरल हुई थी जिसमें ACS गाजी राठौड़ चिकित्सा विभाग की ने कहा था सरकार से पूछ के पैदा हुए थे क्या। ऐसे कई सवाल मेरे जहन में है, लेकिन हाल फिलहाल समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि धरने प्रदर्शन शुरू होना कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी हैवी होने का संकेत देता है। इस पर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, तमाम मंत्रियों की बैठाकर बात करनी चाहिए और तमाम जो कर्मचारी हैं प्रदेश के उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए संयोजित न्याय करना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि ये जनता जनार्दन है और सरकार जो है वो लगातार दावे तो कर दी है, पग पग पर फैल होते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी नहीं सुन रही सरकार की और कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं इनको। ऐसे में अब सरकार को तुरंत ही संज्ञान लेना चाहिए और इनकी मांगे मानने पर कहीं ना कहीं बैठक बैठानी चाहिए या बात करनी चाहिए इनसे और संतोष करते ही इनको बाद में तमाम जो मुद्दों पर चर्चा करें। सहयोगी कैमरा पर्सन सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज, जयपुर।